हमारी खास पेशकश कृषि चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से रिटायर्ड हैं और कृषि अर्थशास्त्री भी हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि देश के विकास के लिए इस समय क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हे किसान, तू बादशाह है। यदि किसान खेत से पैदा ना करे तो हम क्या खाएंगे। ये कहना था महात्मा गांधी जी का। जय जवान जय किसान, ये कहना था लाल बहादुर शास्त्री जी का। देश की समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है, ये कहना था चौधरी चरण सिंह जी का। 15 करोड़ 71.4 लाख हेक्टेयर है। ये 2010-11 में 15 करोड़ 95.4 लाख हेक्टेयर था, यानी कि लगभग 1.5% के आसपास घटा है। और उस समय मार्जिनल और स्मॉल किसानों की संख्या 84.97% थी, जो आज 86.21% हो गई है। यानी कि हमारे छोटे जो सीमांत और लघु किसान हैं, उनकी संख्याएँ बढ़ती जा रही है। और उनको यदि देखा जाए, हालत ऐसी है किसान की कि वो अपने खेत पर कोई भी सिंचाई साधन या घर में कोई भी डेवलपमेंट करना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास इतना सरप्लस, मार्केटेबली इतना सरप्लस नहीं है कि वो बेच के अपनी फैमिली का काम चलाए और दूसरे भी काम कर सके। इसलिए उसकी तरफ देखना हमारा बहुत ज़रूरी है। और किसान को एक मैं और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, किसान को यदि समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए तो वो अधिक पैदावार भी ले सकता है, एग्जिस्टिंग स्थितियों को रहते हुए भी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि जो मार्जिनल किसान है, यानी कि सीमांत किसान है, उनकी संख्या बढ़ी है। इसका कारण यह है कि जोतों का विभाजन हो गया। जोतों का विभाजन हो, भाई देखो, सपोज करो 2 भाई हैं और उनके पास 3 हेक्टेयर ज़मीन है, तो 2 भाई अलग अलग फैमिली सेपरेट होगी तो उनके पास आधा आधा एरिया बढ़ गया, तो इसलिए 2 मार्जिनल फार्मर्स बन गए। तो इसलिए मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और टोटल रकबा भी हमारा घटता जा रहा है। इसलिए हमारा इस बात को भी देखना है, जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर का रकबा हमारा घटता जा रहा है, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पैदावार इतनी नहीं है जितने की लार्ज और मीडियम फार्मर्स की है, जो आज लगभग 13-13.5% कुल रह गई। यानी कि 86.21% है मार्जिनल स्मॉल और बाकी 13 पॉइंट समथिंग बचे वो हैं मीडियम और लार्ज फार्मर। तो जो भी हमारा मार्केटेबल सरप्लस है वो सारा लगभग उन्हीं से आ रहा है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का हिसाब किताब आजकल ऐसा हो गया कि उनके पास इतना प्रोड्यूस, मैं यही कहूँगा, नहीं है कि वो आराम से मार्केट में सेल कर सकें। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, जाहिर सी बात है कि इसकी मार किसानों पर भी पड़ी है, उनकी फसल बाज़ारों तक नहीं पहुंच पा रही है। मोदी सरकार ने बहुत सारी इसके लिए योजनाएं शुरू की, किसानों तक जैसे कि पेंशन होती थी वो दी है फ़िलहाल, लेकिन जो और योजनाएं हैं, क्या वास्तव में लगता है आपको कि ये योजनाएं वास्तव में किसानों तक पहुँच पा रही हैं? हाँ, अब हमारी जो बीजेपी की सरकार आई है, इसने किसानों की तरफ काफ़ी निगाह करी है। और वो भी APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो एक कमेटी ये देखेगी कि भाई किस किसान का प्रोड्यूस आया है और वो हमें बेचने के लिए स्वतंत्र है, पूरे भारत में अपने प्रोड्यूस को ले जाकर कहीं भी बेच सकता है। इसलिए एक तो ये रास्ता खोला है। एक अभी सरकार के प्लान है, करने जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जितनी भी होंगी उसका फ़ायदा ये होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और छोटे किसान जो बेचारे मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, वे अपनी ज़मीन पे कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा वो अपनी ज़मीन को ठेके पे देके उनका एक अमाउंट फिक्स हो जाएगा कि भाई जैसे 10,000 रुपये हेक्टेयर या एकड़ या 20,000 एकड़, जो भी है, मतलब एक अमाउंट फिक्स होगा इन्वेस्टमेंट के उनके बीच में, तो एक फ़िक्स अमाउंट की इनकम उनकी हो जाएगी, जिससे कि किसान की लाइफ थोड़ी मतलब चल जाएगी। कहने का मतलब मेरा यही है, ये कॉन्ट्रैक्ट और ये APC और ये जो हमारी सरकार ने खोला है। डॉक्टर साहब, एक आपने वो भी बनाया, पॉइंटर भी बनाया है, जिसके मुताबिक के आपने ही बताया था कि देश के विकास के क्या रास्ते हैं। सबसे पहला किसान ही बताया, खेती बताया, उसके अलावा भी कई सारे पॉइंटर हैं, तो वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, आपने पूछा, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा, क्योंकि देश में
मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स का एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, एक भयंकर रूप होगा देश में। क्योंकि वो जाति ऐसी होगी बेचारी कि उसके पास न तो कोई डनलप कार्ट है, न कोई बुलक कार्ट है जिससे कि हमने खेत की जुताई कर सके, ना उसके पास इरिगेशन के साधन रहे। तो उसकी तरफ देखते हुए हमें ऐसा करना पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, देश के विकास को यदि शीघ्र करना है तो हर 10, 12, 15 किलोमीटर के अंदर अंदर हमें लघु और ये क्या नाम घरेलू और ये इससे बड़ी और इंडस्ट्री, सूक्ष्म, मध्यम और थोड़ी बड़ी बीच की, ये हमें इंडस्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी। जिससे कि आप ये मानिए एक मार्जिनल किसान है और उसके पास 10 या 20 किलो टमाटर हो रहा है, या 20 किलो 25 किलो ये अपना लौकी पैदा हो रहा है, मतलब कोई भी प्रोड्यूस वो जाए साइकिल पर रखे और 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर बेचारा साइकिल जाए और उसको हैंड ओवर कर दे, उसको तुरंत पैसे मिल जाएं। क्योंकि 10, 15, 20 किलोमीटर किलो के लिए वो ना तो कोई ट्रांसपोर्टर हायर कर सकता, ना उसको यदि कर भी लिया तो उसको भाड़ा वो देना पड़ेगा। तो इसलिए अब हमें देखना है कि गांव के मतलब एरिया में ही जहां किसान जिस तरह की जो फसलें पैदा कर रहा है, जैसे कोई टमाटर कर रहा है तो केचप बना रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है तो जैसा आप मानिए मैगी बना रहा है या सूजी बना रहा है या और भी कोई भी प्रोडक्ट जो बन सकते हैं, इस तरह के होने चाहिए जिससे कि हर 10, 12, 15 किलोमीटर पे हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री हो, जिससे किसान जाए और फटाफट उसको अपना प्रोड्यूस हैंड ओवर करे और तुरंत अपनी जेब में पैसे ले आए, जिससे कि अगले दिन उसको काम करने के लिए कोई भी सामान खरीदने के लिए उसकी जेब में पैसे भी आएंगे। और एक छोटा सा किसान बेचारा यही कर सकता है, इससे फालतू कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतना प्रोड्यूस ही नहीं होता कि भाई वो स्टोर कर ले या भाई इतनी दूर तक मार्केट में जाए, मतलब कोई ट्रांसपोर्टर करे, मतलब हेल्पलेस है, कहने का मतलब मेरा यही है। इसलिए हमें इस समय टोटल जितना हमारा रकबा है उस पर 52% के लगभग मार्जिनल और स्मॉल किसान का ही कब्जा है। कब्जा मीन्स उनके अंडर है, ज़मीन इतनी अंडर है। तो सिर्फ 48% मीडियम और लार्ज किसानों के पास ज़मीन है, जो सारा जितना भी मार्केटेबल सरप्लस आ रहा है उन्हीं के पास आ रहा है। इसलिए मार्जिनल स्मॉल किसान को ऊपर उठाने के लिए ही हमें ये इस तरह के काम करने पड़ेंगे, जिससे कि किसान को नज़दीक डेली अपना प्रोड्यूस मार्केट में वहाँ पर सप्लाई करे और अपने पैसे जेब में अपनी जेब में आ जाएं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आप इसको उस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान के आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और जिस तरीके से कि अगर मान लीजिए कोई इलाका बंद है तो उस इलाके से ही ऐसी चीज़ें पैदा हों, ऐसी चीज़ें तैयार हों ताकि उन लोगों को बाहर के लिए बार बार ना जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को इस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर उत्पादन होगा तो लोगों को बाहर की चीज़ों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे आप। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत का एक स्वप्न है, तो ये होगा जितनी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी बीच की जितनी भी इतनी है, ये वो इंडस्ट्री वहीं उसी तरह के माल को पैदा करेंगी, उसी तरह के सामान बनाएगी। जैसे आप ये देख लीजिए मार्च अभी 2020 तक हमारे देश में कोई भी ये मास्क और पीपीई किट नहीं बनती थी। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अभी मार्च के महीने से ही करीबन 2, 2.5, 3 लाख डेली किट बन रही हैं और मास्क भी बन रही हैं। तो वो एक छोटे छोटे किसान जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बेचारे गांव में बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, वे भी इस तरह के मास्क बना रही हैं और सप्लाई कर रही है। उनके जीवन में भी इस तरह का मतलब सुधार होगा, इस तरह का मेरा कहना है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप कृषि से जुड़े हुए हैं और आपने इतने सारे रिसर्च किए हुए हैं कृषि को लेकर के, तो क्या लगता है आपको कि ये इतना आसान हो पाएगा? हाँ देखो, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास एक किसान है, किसान के पास ज़मीन है और उसके पास कोई भी प्रोड्यूस है और वो प्रॉपर उसका सेल नहीं हो रहा, सपोज करो, और यदि उसका तो वो उतनी पैदा कर रहा है, मतलब आम काम चलाए जिससे कि उसके घर का काम चल रहा है। लेकिन यदि उसके खेत में जो भी पैदावार होगी और वो नियर बाई मतलब बहुत 5, 7, 8 किलोमीटर के एरिया में उस प्रोड्यूस को, उस सब्जी को या जो भी है उसके पास जो पैदा हो रहा है उसको वो हैंड ओवर कर पड़े, उसकी जेब में पैसे आ गए, तो यानी कि उसकी पैदावार, उसकी आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो अगली फसल को पैदा करने के लिए वो उसके मन में आएगा मैं और ज़्यादा पैदा करूं, तो वो अपनी खेत में लेबर लगाएगा। जब उसके पास अपनी इतनी लेबर नहीं है, अपनी मैनुअल मतलब घर की फैमिली कि भाई वो और लग सके, तो बाहर की लेबर लगाएगा। बाहर की लेबर लगाएगा तो उस लेबर को भी रोज़गार मिला। उसके बाद में जब रोज़गार लग गया तो ज़्यादा पैदावार करने के लिए जब हमारे पास इतना माल होगा कि हम उसको दूर सप्लाई करें,
तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम छोटी छोटी इकाइयाँ, जैसे मैंने कहा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज लगेंगी, फिर उसके ऊपर थोड़ी और डिस्टेंस पे स्मॉल इंडस्ट्री लगेंगी, फिर बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी, फिर होलसेल मतलब स्टोर बनेंगे, फिर रिटेलर बनेंगे, फिर कंज्यूमर्स बनेंगे, उसके बाद में शॉपकीपर्स आएंगे और तब किसान आएगा। तो इस देखो आप शुरुआत से लेकर के किसान के खेत से लेकर के और कंज्यूमर्स तक यानी कि शॉपकीपर्स तक कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। मतलब यदि हम गांव को ऊपर उठाना है तो हमें इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। देखो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, ट्रक वालों को मिला है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को मिला है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को मिला है, बड़ी इंडस्ट्रीज को मिला है, ट्रांसपोर्टेशन को मिला है, उसके बाद होलसेल स्टोर वालों को मिला है, रिटेल वालों को मिला है, शॉपकीपर्स वालों को मिला है। और बाद में मैं कहना चाहूँगा तो किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि आप इस समय ये देख रहे हैं कि छोटी जोत का संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से उतनी पैदावार नहीं होती कि परिवारों को चलाया जा सके आसानी से। किसानों के मामले में बहुत सारी खबरें इस तरीके की आती हैं कि उन्होंने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति में छोटी जोत है तो किसान अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाए, और उतनी ही क्योंकि छोटी सी जोत है, उसके पास छोटी सी ज़मीन है, छोटी सी खेती है, किसान अपनी पैदावार को किस तरीके से इतना बढ़ाए कि वो आत्मनिर्भर बन पाए, उसे कर्जे से मुक्ति मिल पाए। हाँ, जैसा कि आपने वैसे बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है। मैं अपना बताऊँ, जैसा कि आप मैं बता भी है, अभी बता रहा हूँ आपको, जो हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं वही इस प्रेशर में है। वही बेचारे ये इस तरह के केस में करते हैं कि जैसे आपने कहा कि आत्महत्या कर रही है। लेकिन हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री का जो इरादा है और वो वादा है वो किसान की आय को दोगुनी करने का है। और उसका मकसद यही है कि यदि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा दूर नहीं जाकर, ज़्यादा इंतजार ना करके उसको अगले सेम डे या नेक्स्ट डे नियर बाई मार्केट में ही सप्लाई मिल जाए और रेट अच्छे मिल जाएं, तो किसान, मैं यही तो कहा है, जब किसान की पैदावार अच्छी होगी तो किसान अपने खेत में उसी एरिया में अधिक पैदा करने के लिए लेबर लगाएगा। लेबर लगाएगा तो ज़्यादा पैदावार होगी, और ज़्यादा पैदावार हो, लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और किसान की भी पैदावार बढ़ेगी। तो इसलिए इस आधार से, और वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मिला है। तो इस आधार से यदि हम काम को लेकर चलेंगे तो मेरे हिसाब से देश का विकास जल्दी और सभी लोगों को बहुत बड़ा स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये मेरा ऐसा विचार है। क्या लगता है कि मोदी सरकार जिस तरीके की योजनाएं ला रही है अभी तक वो ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो लगता है कि कब तक ये ज़मीन पर आ पाएंगे? नहीं, देखो आप, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें तुरंत एकदम आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कम से कम 6 महीने आपको इतने लगेंगे कि भाई जैसे एक कोई फसल आएगी, वो फार्म हार्वेस्ट करेगा, उसको मार्केट में लेके जाएगा, मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे तो तभी तो पता लगेगा। और कोई भी हमारी फसल, इवन सब्जी के भी लगभग 4 महीने से पहले कोई फसल तैयार नहीं हो रही, तो लगभग 4 महीने तो मान ही लो। और जैसे कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे गेहूं की हैं, उसमें भी 4 साढ़े 4 महीने लग रहे हैं, गन्ने की तो उसमें तो लगभग साल लग रहा है। तो इसलिए 5-6 महीने के बाद दिखाई देगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी का बहुत विजन है इस काम को बढ़ाने के लिए और कर भी रहे हैं वो। अब मेरे हिसाब से वो प्रेशर भी बहुत डाल रहे हैं अपनी सभी मिनिस्ट्रियों पे कि सबसे पहले हम किसान की ज़रूर निगाह को ऐसा रखेंगे, किसान का जीवन ऊपर उठे। जब ऊपर उठेगा, किसान की पैदावार अधिक होगी तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये, किसान की स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का जब स्टैंडर्ड उठेगा तो तभी देश की खुशहाली मेरे हिसाब से तो ज़रूर बढ़ेगी। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका।